पुराने जमाने की बात है। एक रियासत के राजा थे। उनकी एक रानी थी जो बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल थी। रानी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सीत और छोटे बेटे का नाम बसंत था। राजा रानी अपने दोनों ही बच्चों से बहुत ही प्रेम करते थे। एक बार की बात है, राजा के महल के एक कोने में एक चिड़िया और चिड़ा अपना घोंसला बना रहे थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक एक तिनका इकट्ठा करके अपने रहने लायक एक घोंसला बनाकर तैयार कर लिया। रानी कई दिनों से उन्हें देख रही थी कि कितनी मेहनत करके चिड़िया और चिड़ा ने मिलकर घोंसला तैयार किया है। फिर चिड़िया ने उस घोंसले में अंडे दिए। कुछ ही दिनों में उन अंडों में से नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए और उन्होंने भूख के मारे चू चू करके शोर मचाना शुरू कर दिया। उन बच्चों की खुराक का इंतजाम चिड़िया और चिड़ा दोनों मिलकर करते थे। रानी रोजाना ही इस नज़ारे को देखा करती थी। इत्तेफाक से एक दिन चिड़िया मर गई। चिड़ा बच्चों की देखभाल करने के लिए एक और चिड़िया ब्याह कर ले आया। सौतेली माँ को ये बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन उसने मौका पाकर बच्चों को चोंच मार मार कर घोंसले से नीचे गिरा दिया और वे दोनों बच्चे मर गए। और जब चिड़ा आया तो चिड़िया ने उनके मरने की वजह को छुपा लिया। रानी ये सब शुरू से ही देख रही थी कि कैसे नई चिड़िया ने पुरानी चिड़िया के बच्चों को मौत की नींद सुला दी। रानी को ये देखकर बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगी कि भगवान ना करे कल को अगर वो मर गई तो राजा जरूर दूसरी शादी कर लेंगे और नई चिड़िया की तरह वो औरत भी मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही सुलूक करेगी। रानी को चिड़िया के बच्चों का मरने का बहुत दुख था। एक दिन रानी उदास होकर अपने बालों को बिखेर कर लेट गई। जब राजा आए तो उसने रानी से उनकी उदासी का कारण पूछा। रानी ने कहा, मेरी उदासी का कारण मत पूछो। राजा ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा। रानी ने कहा, पहले आप मुझसे एक वादा कीजिए कि जो मैं कहूँगी उसे आप पूरा करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। रानी ने कहा, मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी मत करना। राजा ने कहा, रानी आज तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर रानी ने सौतेली माँ के हाथों चिड़िया के बच्चों के मरने वाली बातें बताई, जिसे सुनकर राजा को भी दुख हुआ। राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान मत हुआ करो। लेकिन रानी किसी तरह भी ना मानी। आखिर राजा ने रानी से वादा कर लिया कि तुम्हारी मौत के बाद मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ समय बाद हुआ ये कि रानी बीमार हो गई और उनकी मौत हो गई। शुरू में तो राजा को रानी की मौत का बहुत गम था, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो ये गम भूल गया। और कुछ समय बाद राजा के मंत्रियों और दरबारियों ने राजा से कहा कि आप कब तक अकेले अपना जीवन जिएंगे, आप शादी कर ले। शुरू में तो राजा ने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी रानी से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन जब मंत्रियों ने उन पर दबाव डाला तो उन्होंने शादी कर ली। नई रानी को जब पता चला कि राजा के दो बेटे हैं तो उसके दिल में उन दोनों के लिए नफरत पैदा हो गई और वो उन दोनों को महल से बाहर निकालने के लिए तरकीबें सोचने लगी। एक दिन राजा की नई रानी भी अपने बालों को बिखेर कर लेट गई। राजा जब वापस आए तो उन्होंने रानी से उसकी उदासी का कारण पूछा। रानी बोली, आपका बेटा सीत मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस महल में या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगी। राजा ने थोड़ी देर सोचा, फिर रानी से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही सीत को देश निकाला दे देता हूँ। राजा ने दरबार में आकर द्वारपालों को बुलाया और उन्हें ये आदेश दिया कि सीत और बसंत दोनों शिकार पर गए हुए हैं। जब वे वापस लौटे तो सीत को कहना कि राजा ने उसे देश निकाला दिया है, अब उसे महल में आने की इजाजत नहीं है। इसके बाद जब सीत और बसंत शिकार से लौटे तो महल के द्वार पर खड़े द्वारपालों ने सीत को महल में अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि महाराज का हुक्म है कि आपको महल के अंदर न आने दिया जाए। उन्होंने आपको देश निकाला दिया है। ये सुनते ही सीत रोने लगा और बोला,
कि पहले माँ हमें छोड़कर चली गई और अब पिताजी ने भी मुझे महल में दाखिल होने से मना कर दिया। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? फिर सीत ने बसंत से कहा, भाई तुम अंदर जाओ, मुझे तो देश निकाला दिया है। ये सुनकर छोटे भाई बसंत ने कहा, बड़े भैया, आज पिताजी ने आपको देश निकाला दिया है, कल पता नहीं उनके दिल में क्या आ जाए और वो मुझे भी देश निकाला दे दे, इसीलिए मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। फिर वे दोनों भाई महल छोड़कर चले गए। चलते चलते वे एक बहुत ही घने जंगल में पहुँच गए और वे बहुत ही थक गए थे और उन्हें भूख भी लगी थी। उन्होंने जंगली फल खाकर अपना पेट भर लिया। शाम हो रही थी। छोटे भाई बसंत को नींद आ रही थी। सीत ने कहा, भाई तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं पहरा देता हूँ। बसंत सो गया और सीत पहरा देने लगा। सीत के पास उसके तमाम हथियार मौजूद थे, जिन्हें वो शिकार करने के वक्त अपने पास ही रखता था। पूनम की रात थी, चांद चमक रहा था, आसमान सितारों से भरा हुआ था। जंगल के तमाम पेड़ पौधे और जानवर नजर आ रहे थे। जब आधी रात हुई तो सीत और बसंत जिस पेड़ के नीचे सो रहे थे, उसी पेड़ पर दो फल लगे थे। एक फल कच्चा था और एक पका हुआ था। पेड़ पर ही एक तोता मैना बैठे थे। तोते ने मैना से कहा, मैना, क्या तुम जानती हो इस पेड़ पर ये जो दो फल लगे हैं, इसमें से जो ये पका हुआ फल खाएगा वो सुबह होते ही राजा बन जाएगा और उसे कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, और ये जो कच्चा फल खाएगा वो बहुत ही मुश्किलों और परेशानियों से गुजरने के बाद राजा बन जाएगा। सीत उन दोनों परिंदों की बातें सुन रहा था। उसने जल्दी से अपना तीर कमान निकाला और एक ही निशाने में दोनों फल नीचे आ गिरे। सीत ने कच्चे फल को खा लिया और पके हुए फल को छोटे भाई बसंत के लिए रख दिया। कुछ देर बाद सीत को नींद आने लगी तो उसने बसंत को उठाया, उसे वो पका हुआ फल खाने के लिए दिया। बसंत ने उस पके हुए फल को खा लिया। सीत सो गया। उसके सोने के बाद बसंत ने सोचा, भैया ने न जाने कहां से मेरे लिए इतना स्वादिष्ट फल लेकर आए थे, मुझे भी चाहिए कि मैं उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करूं। फिर बसंत ने सीत को वहीं सोता छोड़कर उसके लिए खाने की तलाश में चल पड़ा। उसने जंगल में इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया और उधर सीत सो रहा था। उसे अकेला देखकर एक बहुत बड़ा सांप बिल से बाहर आ गया। उसने सीत के मुंह से अपना मुंह लगाया और उसकी सांस पी गया। सीत मर गया और सांप वहां से चला गया। खाने की तलाश में बसंत बहुत देर तक जंगल में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो वापस अपने भाई सीत के पास आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। जंगल में हर तरफ चिड़ियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बसंत ने अपने बड़े भाई सीत को जगाने की कोशिश की, लेकिन सीत न जागा, वो मर चुका था। छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया। फिर उसे ख्याल आया कि अब उसे अपने भाई के अंतिम संस्कार का इंतजाम करना चाहिए। बसंत कफन लेने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वो एक अनजान राज्य में पहुंच गया। उस राज्य का राजा मर चुका था। राजा की कोई औलाद न थी, इसीलिए राजा ने एक वसीयत बनाई थी कि मेरे मरने के बाद हवा में एक बाज उड़ाया जाए। वो बाज जिसके सर पर बैठ जाए उसी को ही राजा बना दिया जाए और ये मेरा मुकुट उसी के ही सर पर रख दिया जाए। किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि बाज उड़ता हुआ बसंत की तरफ आया और उसके सर पर बैठ गया। बाज के पीछे पीछे मंत्री, पुरोहित और तमाम दरबारी आ रहे थे। उन्होंने जब बाज को बसंत के सर पर बैठा हुआ देखा तो उसकी जय जयकार करनी शुरू कर दी और उसके सर पर राजा का मुकुट रख दिया। मंत्री, पुरोहित, दरबारी सभी उसके सामने हाथ बांधे खड़े थे और उन्होंने कहा, महाराज, आज से आप इस राज्य के राजा हैं और हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। बसंत को अचानक ही किसी राज्य का राजा बना दिया गया तो वो अपने बड़े भाई सीत को भूल गया। दूसरी तरफ जिस पेड़ के नीचे सीत मरा पड़ा था, उसी रास्ते से एक जोगी जोगन गुजर रहे थे। जोगन ने जब एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान को सोया हुआ देखा तो उसे जगाने की कोशिश की। तब जाकर उन्हें मालूम हुआ
कि ये तो मरा हुआ है। जोगन ने कहा, इतना खूबसूरत नौजवान कैसे मर गया? फिर जोगी ने उसे बताया, ये मरा हुआ नहीं है, बल्कि इसकी सांस किसी सांप ने पी लिया है। जोगन को उस नौजवान पर तरस आ गया। उसने जोगी से कहा, इसे जिंदा करने के लिए कोई उपाय करे। तब जोगी ने कुछ पढ़ना शुरू किया, जिसके पढ़ने के असर से सांप अपने बिल से बाहर आ गया। सांप ने जोगी से कहा, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जोगी ने सांप से कहा, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो इस नौजवान की सांसें इसे वापस कर दे। सांप ने शीत के मुंह से मुंह लगाया और उसकी सांस उसे वापस कर दी। वो दोबारा जिंदा हो गया और सांप वापस लौट गया। शीत ने कहा, मुझे क्या हुआ था? जोगी और जोगन ने उसे बताया कि तुम्हारी सांस एक सांप पी गया था, लेकिन अब तुम ठीक हो। शीत ने उन दोनों को धन्यवाद दिया और बोला कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। उन्होंने बताया कि हम जोगी जोगन हैं, हमारा किसी एक जगह ठिकाना नहीं होता। हम हर वक्त सांपों की तलाश में रहते हैं, इसीलिए हम कभी यहाँ तो कभी वहाँ सांपों की तलाश करते रहते हैं। ये काम बहुत ही खतरनाक और मुश्किल है, इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए तो हमें याद कर लेना, हम तुम्हारे पास जरूर आ जाएंगे। फिर जोगन ने शीत को प्यार किया और चले गए। शीत को फिर अपने भाई बसंत का ख्याल आया। उसने फिर उसकी तलाश करनी शुरू कर दी। तलाश करते करते वो बसंत के राज्य में आ गया। राज्य में ऊंची ऊंची दीवारें थी और अंदर आने के लिए कई दरवाजे थे, जो शाम होते ही बंद कर लिए जाते थे। उन दरवाजों पर द्वारपाल पहरा दिया करते थे। शाम हो चुकी थी। शीत ने द्वारपाल से बहुत मिन्नतें की कि वो उसे राज्य के अंदर में आने दे, लेकिन द्वारपाल पर उसका कोई असर ना हुआ। उसने शीत से कहा, अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब तुम्हें रात राज्य के बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये राजा का आदेश है कि शाम होते ही सारे दरवाजे बंद कर लिए जाएं और किसी भी इंसान के लिए राज्य के अंदर आने के लिए दोबारा दरवाजा न खोला जाए। बात दरअसल ये थी कि उस राज्य पर हर रात एक खूंखार शेर हमला किया करता था। वो राज्य में घुसकर औरतें, बच्चों और मर्दों को मारकर खा जाया करता था। उस शेर ने कई मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए वो द्वारपाल राजा के आदेश और शेर के डर के कारण दरवाजा नहीं खोल रहा था। द्वारपाल ने दरवाजा नहीं खोला तो शीत वहीं दरवाजे के पास से ही लेट गया। थोड़ी ही देर में वहाँ शेर आ गया। शीत बहुत बहादुर, होशियार और हौसलामंद इंसान था। शीत के पास उस वक्त उसकी तलवार और बाकी के हथियार भी थे। उसने शेर का डटकर सामना किया और उसे मार दिया। द्वारपाल शीत और शेर की इस खौफनाक लड़ाई को देख रहा था। जब शेर मर गया तो द्वारपाल ने दरवाजा खोलकर शीत को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और शेर को मारने का सेहरा अपने सर बांध लिया। राजा ने खुश होकर द्वारपाल को मंत्री बना दिया कि उसने बहुत ही बड़े कारनामे को अंजाम दिया है, जो उस खूनी शेर को मार दिया। एक दिन एक सौदागर अपना बहरी जहाज, जो सामानों से भरा हुआ था, उसे लेकर बसंत के राज्य में पहुंचा। सौदागर ने वहां अपना सारा सामान बेच दिया और वहां से नया सामान खरीदकर अपने जहाज में रख लिया। सौदागर जब अपने सफर के लिए रवाना होने लगा, तब उसका जहाज अपनी जगह से ना हिला। सौदागर ने बहुत कोशिश की, लेकिन जहाज ना हिला। तब एक बूढ़े बाबा ने उसे बताया कि जब तक एक आदमी का खून बहरी जहाज को लगाकर समुद्र में नहीं बहाया जाएगा, तब तक ये जहाज कोई हरकत नहीं करेगा। सौदागर ने राजा के दरबार में हाजिर होकर गुजारिश की कि मुझे एक आदमी बलि के लिए चाहिए, जिसका कत्ल करके उसका खून समुद्र में बहा दूं। उस आदमी के बदले मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, मैं किसी के साथ ये जुल्म नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन अगर कोई दौलत के बदले अपनी बलि देने के लिए तैयार है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। सौदागर ने राजा के हुक्म के बाद
मुनादी करवा दी कि कोई शख्स दौलत के बदले अपनी बलि देना चाहता है तो आ जाए। मगर कोई भी शख्स दौलत के बदले अपनी जान देने के लिए तैयार ना हुआ। पहरेदार जो अब मंत्री बन चुका था, उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए सीत को मार डालने की साजिश की, क्योंकि उसे डर था कि अगर सीत जिंदा रहा तो वो कभी न कभी फंस सकता है। इसीलिए क्यों न सीत को सौदागर के हवाले कर दिया जाए। उसने सीत को सौदागर के हवाले कर दिया। सौदागर ने पहरेदार को ढेर सारा इनाम दिया। सौदागर जब छुरी तेज करने लगा, तब सीत ने सौदागर से पूछा, आप ये छुरी क्यों तेज कर रहे हैं? सौदागर ने कहा, तुम्हारी बलि देने के लिए छुरी तेज कर रहा हूँ, ताकि मेरा बहरी जहाज जो अब समंदर में फंस चुका है, उसे बलि की जरूरत है। फिर वो चल पड़ेगा जब मैं तुम्हारी बलि दूंगा। मुझे किसी बाबा ने बताया है, जब तक मैं किसी आदमी का खून बहरी जहाज को लगाकर समंदर में नहीं बहा दूं, तब तक मेरा बहरी जहाज नहीं चलेगा। अगर तुम किसी और तरीके से मेरा बहरी जहाज चला दो, तब मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगा। सीत ने सौदागर से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा बहरी जहाज चला देता हूँ। सीत अक्लमंद तो था ही। उसने एक छोटी सी सुई ली और अपनी उंगली में उसे दे मारी। उंगली से खून निकलना शुरू हो गया। सीत ने खून की कुछ बूंदे बहरी जहाज को लगा दिया और कुछ बूंदे समंदर में गिरा दिया। बहरी जहाज तुरंत चल पड़ा। सौदागर बहुत खुश हुआ। उसने सीत का कत्ल नहीं किया, बल्कि उसे अपना बेटा बना लिया। जहाज जब दूसरे किनारे जा पहुंचा, तब सीत और सौदागर ने मिलकर सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। एक दिन उस राज्य के राजा की बेटी और उसकी सहेलियां कपड़ा खरीदने सौदागर के पास आई। जब राजकुमारी की नजर सीत पर पड़ी, तो पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठी, क्योंकि सीत बहुत ही सुंदर था। राजकुमारी ने सीत से कहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सीत ने भी हामी कर दी। राजकुमारी ने जाकर अपने पिता राजा को सौदागर के बेटे के बारे में बताया कि वो बहुत ही खूबसूरत है और वो उससे शादी करना चाहती है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि सौदागर और उसके बेटे को महल में पेश किया जाए। अगले ही दिन सौदागर सीत को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। राजा को भी सीत बहुत पसंद आया। इस तरह सीत की शादी हो गई। सौदागर का सारा सामान बिक चुका था। अब सौदागर वहां से बसंत के राज्य में जाने का फैसला किया। सौदागर और सीत ने वापस अपने राज्य जाने के लिए राजा से इजाजत मांगी। राजकुमारी भी साथ जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने सीत को बहुत सारा धन दौलत और सामान दिया, जिससे सौदागर का बहरी जहाज भर गया और वह अमीर हो गया। लालच ने सौदागर को अंधा कर दिया। उसके नियत में खोट आ गई। उसने लगातार 2 दिनों तक सीत से बहरी जहाज चलवाया। तीसरे दिन बहरी जहाज सौदागर ने खुद चलाना शुरू कर दिया। सीत बेचारा बहरी जहाज चला चला कर थक चुका था, जिस वजह से वह बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। सौदागर ने सही मौका देखकर सीत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से समुद्र में गिरते ही सीत को एक लकड़ी का बहुत बड़ा तख्ता मिल गया। सीत ने उसे पकड़ लिया और कई दिनों तक समुद्र में बहने के बाद एक दिन समंदर के किनारे जा पहुंचा। सीत कई दिनों का भूखा प्यासा था, इसीलिए किनारे पहुंचते ही बेहोश हो गया। समुद्र के किनारे एक धोबी और धोबन कपड़े धो रहे थे। जब उन्होंने सीत को वहां बेहोश पड़ा पाया, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने घर ले आए। कुछ देर के बाद सीत को होश आया। धोबी और धोबन ने सीत को गरम गरम दूध पिलाया और ताजा फल खिलाए। सीत बिल्कुल ठीक हो गया। धोबी धोबन की कोई औलाद ना थी, इसीलिए उन्होंने सीत को अपना बेटा बना लिया और उसे अपने घर में ही रख लिया। उधर जब सौदागर को यकीन हो गया कि सीत समुद्र में डूबकर मर चुका है, तो उसने बहरी जहाज के अंदर जाकर राजकुमारी को सीत की मौत के बारे में बताया। राजकुमारी रोने लगी तो सौदागर ने कहा, जो होना था वो तो हो चुका है, अब आंसू बहाने से क्या फायदा, तुम मुझसे शादी कर लो। राजकुमारी ने कहा,
मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मेरे पति की कातिल हो। जरूर तुम्ही ने ही उसे समुद्र में गिराया होगा। अपने पति के कातिल से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? भला ये कैसे हो सकता है? बहू अपने ससुर से कैसे शादी कर सकती है? सौदागर कहने लगा, वो मेरा मुंह बोला बेटा था, वो मेरा सगा बेटा नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारा ससुर भी नहीं हूँ। तुम मुझसे शादी कर सकती हो। सौदागर ने राजकुमारी को शादी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमारी की जबान पर इनकार के सिवा कुछ न था। राजकुमारी अपने पति सीत को सफर के दौरान याद करती रही और रोती रही। उधर जब सीत को पता चला कि आज समुद्र के किनारे एक बहरी जहाज लगा है, तो उसने धोबन को उस बहरी जहाज के मालिक सौदागर के पास भेजा, ताकि कपड़े धोने के बहाने वो कुछ वक्त सौदागर के यहाँ रहे। इस तरह उसे राजकुमारी के बारे में पता चल सके। धोबन सौदागर के बहरी जहाज के अंदर चली गई और धोने के लिए उससे कपड़े मांगे। सौदागर ने धोबन को अपने पुराने कपड़े धोने के लिए दिए। फिर सौदागर धोबन को राजकुमारी के पास ले गया। उसने राजकुमारी से कहा, नए कपड़े पहन लो और पुराने कपड़े उतारकर धोबन को दे दो। सौदागर खुद उस कमरे से बाहर चला गया। धोबन ने अकेले में राजकुमारी को बताया कि तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम परेशान क्यों हो। तुम्हारा पति सीत ठीक है और वो मेरे घर पर है। राजकुमारी ने जब सीत का नाम सुना तो बहुत खुश हुई और ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। धोबन ने कहा, सीत ने मुझे यहाँ तुम्हारा पता लगाने के लिए भेजा है। धोबन ने राजकुमारी को एक तरकीब बताई। आज जब तुमसे सौदागर शादी करने के लिए कहेगा, तो तुम उससे कह देना कि मैं तुमसे शादी एक शर्त पर करूंगी कि अगर तुम मुझे सीत और बसंत की कहानी सुनाओगे। राजकुमारी धोबन की इस बात से बहुत खुश हुई। फिर धोबन ने कहा, बेटी अब मैं अपने घर चलती हूँ। राजकुमारी ने कहा, माँ जी मैं जरूर आपके कहे अनुसार काम करूँगी। धोबन राजकुमारी के पुराने कपड़े उठाए और घर आकर सारी बातें सीत को बता दी कि किस तरह सौदागर राजकुमारी को हर रोज शादी के लिए मजबूर करता है। अगले दिन जब सौदागर ने राजकुमारी को शादी के लिए कहा, तो राजकुमारी बोली, मैं सब कुछ भूलकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। सौदागर ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। सौदागर खुश हो गया कि उस धोबन से मिलने के बाद राजकुमारी की सोच बदल गई है। सौदागर ने कहा, अब तुम अपनी शर्त बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। राजकुमारी ने कहा, मेरी शर्त ये है कि तुम मुझे सीत और बसंत की कहानी सुनाओ। सौदागर ने राजकुमारी से कहा, ये कहानी तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें कहीं से सुनकर जरूर सुनाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, ये कहानी तुम मुझे सुनाओ या कोई और सुनाए, मुझे तो बस यही कहानी सुननी है। सौदागर उस कहानी की तलाश में कई बूढ़े बुजुर्ग लोगों से मिला, लेकिन ये कहानी किसी भी बूढ़े को नहीं आती थी। एक दिन सौदागर राजा से मिलने गया और बातों ही बातों में ये जिक्र कर दिया कि मेरी पत्नी सीत और बसंत की कहानी सुनना चाहती है, जिसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। वो बहुत उदास रहती है और मुझसे हर रोज ये कहती है कि मैं उसे सीत और बसंत की कहानी सुनाऊं। जब राजा ने कहानी का नाम सीत और बसंत सुना, तो उसे अपने भाई सीत की याद आ गई, जो उसके ख्याल में मर चुका था। राजा को भी सीत और बसंत की कहानी सुनने की इच्छा हो गई। राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि जो कोई भी सीत और बसंत की कहानी दरबार में आकर सुनाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये कहानी सीत और बसंत की सिवा और किसी को मालूम नहीं थी। अगले दिन सीत ने अपनी मुंह बोली माँ धोबन को राजा के दरबार में भेजा। धोबन राजा के दरबार में हाजिर हुई और बोली, महाराज मेरी बेटी सीत और बसंत की कहानी सुना सकती है। अगर आप चाहे तो मैं उसे यहाँ ला सकती हूँ। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने धोबन से कहा, माँ जी हमारी तरफ से आपकी बेटी को इजाजत है, वो कल दरबार में हाजिर होकर कहानी सुना दे। हम ये कहानी जरूर सुनेंगे। उसके बाद फिर राजा ने पूरे राज्य में ये मुनादी करा दी कि जो कोई भी सीत और बसंत की कहानी सुनने की इच्छा रखता है,
वो कल राज दरबार में हाजिर हो जाए। राजा बसंत को उस रात नींद न आई। अगले दिन राजा और वो पहरेदार, जो अब मंत्री बन चुका था, दरबार में हाजिर हुआ। सौदागर किसी भी हाल में राजकुमारी को ये कहानी सुनाना चाहता था ताकि उसकी शादी उसके साथ हो सके। इसीलिए वो भी राजकुमारी को साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। सौदागर रानी को लंबा सा घूंघट डालकर लेकर आया था। धोबन की कोई बेटी न थी। सीत ने औरतों वाले कपड़े पहने और लंबा घूंघट डालकर राजा के दरबार में हाजिर हो गया। कहानी शुरू करने से पहले धोबन की बेटी यानी सीत ने राजा से कहा, महाराज, मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, अपनी शर्त बताओ। धोबन की बेटी यानी सीत ने कहा, महाराज, मैं सीत और बसंत की कहानी थोड़ी थोड़ी करके सुनाऊंगी, चाहे कहानी सुनाने में कितने भी दिन लग जाए। और इसके अलावा मेरी दूसरी शर्त ये है कि कहानी सुनाते वक्त कोई भी बीच में बोला तो उसे सजाए मौत दी जाएगी या फिर 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो मैं आपको सीत और बसंत की कहानी सुनाती हूँ। राजा ने धोबन की बेटी यानी सीत की सारी शर्तें मान ली और धोबन की बेटी यानी सीत ने कहानी सुनाना शुरू कर दी। जब कहानी उस जगह पहुँची जहाँ पर सीत पेड़ के नीचे मर जाता है, तब धोबन की बेटी यानी सीत ने कहा, अब बाकी की कहानी कल सुनाऊंगी। ये कहकर सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन राजा बसंत ने बीती यादों को याद करना शुरू कर दिया तो उसे याद आया कि वाकई इसी तरह हुआ था। अगले दिन फिर से सभी दरबार में जमा हो गए। धोबन की बेटी यानी सीत भी दरबार में आ गया और फिर वहीं से कहानी सुनाने की इजाजत मांगी। राजा ने कहानी सुनाने की इजाजत दे दी। कहानी सुनानी फिर शुरू हुई। अब वो कहानी सुनाते सुनाते ऐसी जगह आ पहुंची जहां सीत को शहर में दाखिल होने के लिए पहरेदार दरवाजा नहीं खोल रहा था और सीत एक शेर का मुकाबला करके उसे मार डाला और पहरेदार ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। पहरेदार, जो अब मंत्री था, तुरंत बोल पड़ा, महाराज, ये कहानी झूठी है। शेर को तो मैंने मारा था और ये धोबन की बेटी कहती है कि शेर को सीत ने मारा था। फिर पहरेदार ने कहा, और न ही मैंने सीत को बंदी बनाकर कैद में डाला था। ये कहानी सरासर झूठी है। अब पहरेदार कहानी सुनाते वक्त बोल पड़ा था, इसीलिए राजा के आदेश पर उस पहरेदार यानी कि मंत्री को बंदी बना लिया गया और उसे 100 कोड़े लगाए गए। कोड़े खाने के बाद वो मान गया कि शेर को सीत ने ही मारा था और उसे बंदी बनाकर कैद में डाल दिया था। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। धोबन की बेटी यानी सीत ने कहा, अब बाकी की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। अगले दिन फिर राजा के दरबार में लोग जमा हो गए और धोबन की बेटी यानी सीत ने राजा की इजाजत से कहानी सुनानी शुरू की। कहानी जब उस हिस्से पर पहुंची जहां सौदागर सीत को समुंदर में फेंक देता है और सीत की पत्नी को अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर करता है, तो सौदागर डरने लगा और जल्दी से बोल पड़ा, महाराज, ये कहानी बिल्कुल झूठ है। मैंने सीत को समंदर में नहीं फेंका था। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि सौदागर को बंदी बना लो और इसे 100 कोड़े लगाए जाएं। फिर सौदागर भी कोड़े पड़ने के बाद मान गया कि उसी ने ही सीत को समंदर में फेंका था और ये औरत जो मेरे साथ कहानी सुनने आई है, दरअसल सीत की ही पत्नी है। वो औरत जो सौदागर के साथ कहानी सुनने आई थी, उसने भी अपना घूंघट उठाकर राजा से कहा, महाराज, मैं ही सीत की पत्नी हूँ। राजा ने धोबन की बेटी यानी सीत से कहा, अब तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें ये सच्ची कहानी कैसे पता चली, और तुम अपना घूंघट हटाओ। धोबन की बेटी यानी सीत ने जब अपना घूंघट हटाया तो सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वो एक खूबसूरत नौजवान लड़का था। उसने कहा, मैं सीत हूँ। राजा ने सौदागर से राजकुमारी को लेकर सीत को दे दी और सौदागर को बंदी बनाकर काल कोठरी में डालने की इजाजत दे दी। और फिर राजा ने सभी लोगों को बताया
कि मैं बसंत हूँ। राजा बसंत और सीत दोनों भाई एक दूसरे से गले लग कर मिले। वो एक अरसे के बाद मिले थे, इसीलिए उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा बसंत ने अपने भाई सीत और उसकी पत्नी को अपने महल में रहने की इजाजत दे दी। सीत ने जोगी और जोगन को याद करना शुरू कर दिया कि अब हमें कोई हमारे पिता से मिलवा दे। कुछ ही दिनों बाद जोगी और जोगन सीत और बसंत के पास आ गए और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता फला मुल्क के राजा हैं और अब वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं और हर वक्त तुम दोनों को याद करके रोते रहते हैं। जब सीत और बसंत को अपने पिता के बारे में पता चला तो वे बहुत खुश हुए। राजा बसंत और सीत और उसकी पत्नी जोगी और जोगन के साथ अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़े। राजा अपने दोनों बेटों से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर कुछ दिनों के बाद राजा की भी मृत्यु हो गई और सीत को वहाँ का राजा बना दिया गया और बसंत वापस अपने राज्य में चला गया जहाँ का वो पहले से ही राजा था। इस तरह एक राज्य का राजा सीत बन गया और एक राज्य का राजा बसंत बन गया। इस तरह दोनों ही राजा बन गए। सीत मुश्किलों और मुसीबतों के बाद ही राजा बना, लेकिन बसंत बिना मुसीबत उठाए राजा बन गया। इस तरह उस तोता मैना की बात सच्ची हो गई। उनकी सौतेली माँ अब तक मर चुकी थी। वे दोनों खुशी खुशी अपने राज्य में राज करने लगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।